नहीं है। जो वैष्णव जन है, जो भक्त जन है, उनके लिए आपने क्या किया। हाँ, वेद रसकार अनुराखा भजन प्रभाव भांति बहुभाषा, भजन का प्रभाव आपने क्या किया। बोले अब क्या करें, बुढ़ापा आ गई, चौथा अवस्था आ गई, अब कुछ करने में सामर्थ्य नहीं है। बोले ऐसा क्यों कहते हैं। भगवान की कृपा से मुंह पंगु चढ़े गिरबर गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। गूंगा व्यक्ति भी जो है भगवान की कृपा हो जाए तो बोलने लगता है, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ पर चढ़ जाता है, भगवान की कृपा हो तो। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप भगवान का एक बार मन में निश्चय करिए और भगवान के लिए कुछ करिए तो निश्चय ही आपका कार्य बन जाएगा। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। राग के साथ में भगवान का कोई चिंतन करिए, अनुराग करिए तो सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही सभी गाइए। मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल 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 रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, तेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान की कृपा से ही प्राणी मात्र का, जीव मात्र का कार्य जो है चलता रहता है। इसलिए जो है भगवान ने कृपा करेंगे तो व्यास जी क्या नहीं हो सकता। आज जो है देवर्षि नारद जी ने कहा, हे व्यास जी आप पुनः एक ग्रंथ की रचना करो। तब जो है संत के कहने पर व्यास जी ने, आज देवर्षि नारद जी ने कहा कि भागवत जी को मैं आपको 4 मंत्र बताता हूं, चतुश्लोकी भागवत। इसको किसने दिया। बोले भगवान नारायण ने मेरे पिता ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने यही जो है भागवत को मुझे दिया। आज यही भागवत मैं आपको दे रहा हूं। चतुश्लोकी भागवत। अहमेवानि सामग्रे नान्यद सत परम। ऐसी चतुश्लोकी भागवत को जो है
व्यास जी को दिए। और व्यास जी महाराज उसी चतुर्थ श्लोकी भागवत के 4 श्लोक के कितने बना दिए? 18,000 श्लोक बना दिए। 4 श्लोक के 18,000 श्लोक, 12 स्कंध, 365 अध्याय, इतना विशाल काय ग्रंथ बना करके और तैयार कर दिया। अब कोई ग्रंथ तो तैयार हो जाए, गुरु जी तैयार हो जाए, लेकिन गुरु तो तभी कहे जाएंगे जब कोई चेला हो। अब कोई चेला ही ना हो तो गुरु कौन कहेगा? तो कोई चेला होता है तभी गुरु जी की महत्ता बढ़ती है। आप सोचिए, इतना बड़ा ग्रंथ हो गया, लेकिन इसको कोई कहने वाला भी तो होना चाहिए, कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए, कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए। क्या करें, कहां जाएं, किसको ढूंढें? और कोई उत्तराधिकारी होना चाहिए। सबको नहीं दिया जा सकता। कौन हमारा उत्तराधिकारी है? कोई गुरु भी सोचता है कि हमसे अच्छा कोई हमारा शिष्य है। जैसे जगदीश जी का व्यापार है तो कोई अच्छा बालक होगा जो व्यापार चला ले जाए, उसी को दे देंगे। अब पता लगे कोई दुकान पे ही ना बैठे, उसको व्यापार सौंप दे, पता लगे दुकान ही खराब हो जाए। ऐसे गुरु सोचते कोई हमारा अच्छा शिष्य मिले जिसको हम अपना शिष्यत्व दें, जो हमारे कर्म को आगे लेकर के चले, हमारे धर्म को आगे लेकर के चले, हमारी संस्कृति को आगे लेकर के चले, हमारे आश्रम को आगे लेकर के चले। स्कूल में शिक्षक सोचते हैं कि कोई अच्छा हमको गुरु मिल जाए, कोई हमारा अच्छा चेला मिल जाए। जो विद्यार्थी ज्यादा पढ़ने में अच्छा होता है ना, उसको गुरु और थोड़ा पढ़ा देते हैं। कोई बात गड़बड़ रहती तो उसको और बता देते हैं, समझा देते। क्यों? क्योंकि गूढ़ तत्व जय साध दुराव ही, आरत अधिकारी जय पाव। जब अपने जैसा कोई आर्थ अधिकारी मिल जाता है तो उसको जो गूढ़ तत्व रहता है ना, उसको भी दे देते हैं कि नहीं नहीं, ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करो। आज जो है व्यास जी कुटिया में बैठ करके विचार करने लगे, तो अंदर से आवाज आई, महाराज इसका उत्तराधिकारी तो केवल एक ही है, और वह आपका औरस पुत्र सुखदेव है। लेकिन सुखदेव है कहां? वो तो जंगल में है, निर्गुण ब्रह्म की समाधि में है। वो उस समाधि में थे जो बिन पग चले सुने, बिन काना कर, बिन कर्म करे बिधनाना, बिन वाणी वक्ता बर जोगी। ऐसे निर्गुण ब्रह्म परमात्मा की समाधि में कौन थे? सुखदेव जी थे। आज जो है व्यास जी ने सोचा कि अब जो निर्गुण समाधि में, उसको सगुण में कैसे लेकर के आया जाए। उनको कैसे, हमारे यहाँ कई लोग कहते हैं ना कि मंदिर में भगवान की क्या जरूरत, भगवान की मूर्ति को देख करके ही हमको पता चलता है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान का स्वरूप ऐसा है, पूजा ऐसे की जाती है, पाठ ऐसे की जाती है, धूप दीप अगरबत्ती किस दिखाई जाती है। अगर मूर्ति ना हो तो किसको दिखाएंगे, कहां पे दिखाएंगे? इसलिए हमारे यहाँ सगुण की उपासना की गई। आज जो है सोचे हैं कि वो निर्गुण समाधि में बैठे, तो उनको सगुण में कैसे लेकर के आया जाए। यहां पर व्यास जी अपने शिष्यों को, जो छोटे छोटे बालक आश्रम में पढ़ते थे, उन शिष्यों को बुला करके, और व्यास जी ने जो है वैशंपायन को, जैमिनी को, समंत को, उग्रश्रवा को, ऐसे 4 शिष्यों को जो है बुलाए और भागवत जी के सुंदर सुंदर श्लोक को जो है रटा दिए। क्या रटाए? पहले भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किए। कितना सुंदर भगवान का वर्णन है, कितना भगवान का स्वरूप सुंदर है। वरहा पीडम वटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयंतीं जमालाम। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का मंदिर है, देखो भगवान की टेढ़ी टांग है, भगवान सीधे नहीं खड़े हैं। कन्हैया जी कहीं सीधे आपको नहीं मिलेंगे, राम जी हर जगह सीधे मिलेंगे। क्यों? राम जी को मर्यादा में रहना है, लेकिन कन्हैया कहीं सीधे नहीं है, वो कहीं मंदिर में सीधे नहीं मिलेंगे। जहां देखो वहां टांग अपनी टेढ़ी करके ही खड़े रहेंगे, कब नाचना पड़ जाए, कब भागना पड़ जाए, हमेशा तैयार रहते हैं नाचने के लिए। राम जी को कहीं भी टेढ़ी टांग किए नहीं देखोगे, या तो खड़े देखोगे या बैठे देखोगे। लेकिन कन्हैया जो है तो बरहा पीडम, बोले क्या है? बोले भगवान के मोर पंख लगा हुआ है।
कन्हैया को मोर पंख सबसे ज्यादा प्रिय है। नटवर वपु हमेशा नृत्य के आकार में रहते हैं और कर्णयोः कर्णिकारम सुंदर कुंडल पहन रखे हैं। बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंती की माला पहन रखे हैं। ऐसा भगवान का सुंदर स्वरूप है। कन्हैया जी का सुंदर स्वरूप का जब दर्शन ऐसा आधा श्लोक जो है रटा करके, और जहां पर सुखदेव जी महाराज निर्गुण समाधि में बैठे थे वहां पर जाकर के इस श्लोक का वाचन करने लगे। अब जैसे वाचन करने लगे तो भगवान के जब सुंदरता का वर्णन करो कि भगवान का सुंदरता स्वरूप इतना सुंदर है, तो देख करके माँ घर में भले बैठी रहे, लेकिन बालक स्कूल में रहेगा, लेकिन माँ चिंतन करेगी तो बालक का मुंह घर पे ही दिखाई दे जाता है कि हमारा बेटा कितना सुंदर है। किसी का बेटा और सुंदर हो तो उसको सुंदर नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अपने से ज्यादा सुंदर किसी का बच्चा नहीं लगता। एक दिन एक परिवार में जो है संपन्नता थी, तो सेठानी जी और नौकरानी रहती थी। रोज जो है उसको भोजन बालक के लिए टिफिन लगा करके और रोज लेकर के जाती थी देने के लिए। आप सेठानी जी किसी कारणवश जो है कोई काम आ गया, उस दिन बालक उनका टिफिन लेकर के नहीं गया भोजन का। नौकरानी से बोली कि आज देखो लल्ला टिफिन लेकर के नहीं गया है, तो ऐसा करो आज उसको टिफिन दे आओ, भोजन का लंच होने वाला है। उसने कहा महारानी स्कूल में सारे बच्चे एक ही ड्रेस में रहते हैं, एक ही जैसे सबके कपड़े रहते हैं, और इतने हजारों बच्चों में मैं आपके बच्चों को कैसे जान पाऊंगी। बोले ऐसा करना कि जो सबसे सुंदर बच्चा होगा ना उसी को खिला करके आ जाना, मेरे से ज्यादा सुंदर बच्चा किसी का है ही नहीं। उसने कहा ठीक है, टिफिन तो पकड़ा दिए। अब वो गई, संजोग से नौकरानी का भी लड़का उसी स्कूल में पढ़ता था। अब दोपहर को छुट्टी हुई, सारे बच्चे एक साथ छूटे। तो सारे बच्चे एक साथ छूटे तो सबके एक ही ड्रेस, सबके एक ही जैसे कपड़े, सब एक ही जैसे बस्ते। अब स्कूल से सब छूटे तो सबको देख रही है। अब जितने बालक निकले कोई उसको सुंदर दिखाई नहीं दिया। उसका काला कलूटा निकल रहा था उधर से, वो सबसे सुंदर दिखाई दिया उसको। बोले सबसे सुंदर तो यही है हमारे लिए। उसी को खिला करके चली आई। शाम को जब उसका लड़का सेठानी का पहुंचा, बस्ता कहीं फेंका, मम्मी मेरे लिए भोजन नहीं तुमने भेजा, आज जो है मेरे लिए टिफिन नहीं गया, क्रोध तो करेगा ही। मैंने कहा नौकरानी को बुलाया, इधर सुनो, भोजन कहाँ गया, तुम लेकर के गई थी, कहाँ लेकर के गई। बोली मालकिन क्षमा करना, मैंने जो है भोजन तो आपके बेटे के लिए ही लेकर के गई थी, लेकिन स्कूल में मुझे जो है आपने कहा था जो सबसे अच्छा बच्चा होगा उसी को खिला करके आना। मुझे मेरे बच्चे से अच्छा और कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। कुत्ते का भी बच्चा होता वो भी अच्छा ही लगता है, भेड़ का बच्चा होता वो भी अच्छा लगता है, उसका भी सब लोग ले लेते हैं गोद में, पिल्ला सब लोग खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि बालक सबका अच्छा होता है। ये तो बड़े होने के बाद ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नहीं, बालक को कोई नहीं, बालक आप ट्रेन में भी जा रहे हो ना, बालक को देख करके आपका आधा दुख दूर हो जाता है। छोटा बालक हो, आप भले जज हो, कलेक्टर हो, आप वर्दी पहने रहो, लेकिन बालक को गोद में ले लोगे तो आपकी मूंछ भी नोच सकता है, आपका वर्दी भी फाड़ सकता है, फिर उसके ऊपर कोई धारा नहीं लगने वाली। क्यों? क्योंकि वो बालक है। और कोई पकड़ ले तो वहां घर में अधिकारी नहीं, घर में बड़ा नहीं, बड़ा भी व्यक्ति बालक के पास में आकर के बालक बन जाता है। आपको अपना दुख, कितना भी संकट हो, दुख हो, दूर करना हो, 2 मिनट बालक के साथ खेल लो, सारा दुख भूल जाएगा, सारा कष्ट भूल जाएगा। तो जब यहाँ पर भगवान के सुंदर चरित्रों का वर्णन किए, सुखदेव जी महाराज अपने नेत्र को खोले कि भगवान का ऐसा सुंदर चरित्र है। हम कौन से समाधि में बैठे हैं जिसको न देख पा रहे, न जान पा रहे, न समझ पा रहे, खाली बैठे भजन ही कर रहे हैं। भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है। बरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंती चमालाम। भगवान का ऐसा सुंदर स्वरूप है, देख करके जो है निर्गुण समाधि से खड़े हुए बोले अरे बालकों और बताओ ना इसके आगे क्या है। बोले महाराज इसके आगे तो हमको नहीं पता है, इसके आगे आपको कुछ जानना है तो महाराज व्यास के पास जाना पड़ेगा, उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी ने सोचा फिर कौन संसार के पचड़ा में पड़े, चलो छोड़ो, फिर बैठ गए समाधि में, फिर भजन करने लगे। बालक लोग लौट करके आए, व्यास जी ने पूछा क्या हुआ। बोले महाराज समाधि से तो जगे, लेकिन थोड़ी देर पूछ करके फिर जो है समाधि में चले गए। बोले अच्छा, अभी तो भगवान के स्वरूप का दर्शन कराए,
आप भगवान की करुणा का दर्शन कराओ कि भगवान कितने करुणामय हैं, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। भगवान के शरण में जो जाता है भगवान उसको कैसा अभय प्रदान करते हैं। आज व्यास जी ने पुनः शिष्यों को जो है भगवान की करुणा का दर्शन करा रहे हैं। अहो वकीयम अस्तन कालकूटम दिघांसयादाप्य साध्वी लेभे गतिम भाद्रयुतम ततोन्यम कम्मा दयालु शरणम ब्रजेम। अहो देखो तो सही भगवान कितने करुणा निधान है। ये पूतना जो भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों में विष लगा करके आई है, भगवान को जहर दे करके मारना चाहती है। जिघांसयादाप्य साध्वी, लेकिन भगवान उस पूतना को गति क्या देते हैं? जो भगवान को मारने के लिए आई है भगवान उसको गति क्या दे रहे हैं? लेभे गतिम धात्र्युताम ततोन्वः कम्मा दयालु शरणम बदेमा। कोई आपको मारने के लिए आएगा तो आप उसकी आरती उतारोगे? आपको कोई मारने दौड़े तो आप उसको ये नहीं कहोगे कि नहीं हम नहीं मारेंगे। कुछ नहीं, कितने भी सीधे हो आप तो हाथ तो उठा ही जाएगा। लड़ाई होती है तो आप सीधे बने रहो। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं। उतना उनको विष देने के लिए आई, मारने के लिए आई, लेकिन भगवान कम्मा दयालु शरणम ब्रजेमा, भगवान उनको गति क्या दे रहे हैं? माँ की गति प्रदान की। जो गति माता यशोदा को बाद में मिला, माता रोहिणी को बाद में मिला, माता देवकी को बाद में मिला, वह माँ की गति पूतना को पहले मिली। क्यों? क्योंकि दुग्ध का पान तो केवल माँ ही कराती है। इसलिए भगवान जो है उसके अवगुणों को नहीं देखे, उसके गुण को देख करके भगवान जो है उसको माँ की गति कराए। इतने करुणा निधान है भगवान। और अगर भगवान पूतना की गति को जो है, पूतना के इतने दुर्गुणों को क्षमा कर सकते हैं, तो क्या हम आप भगवान के शरण में आएंगे तो हमको क्षमा नहीं करेंगे? अभी तक जितनी बुराई होनी थी हो गई, अब कम से कम कथा सुने हो तो अब तो भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान को कोई कृपा करके गुरु मंत्र दे दे, फिर दूसरे की आवश्यकता नहीं। प्रभु की कृपा पावनी दीनी सादर भरस शीश धर ली। भरत जी को और कुछ नहीं मिला, बोले प्रभु आपके चरण का जो है वही दे दो, पावरी दे दो, उसी से राजगद्दी चल जाएगी। तो गुरुदेव कृपा करके अगर हमको मंत्र दे दे तो दूसरे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। वही मंत्र जो है, वही भगवान का दर्शन, वही भगवान की सेवा ही हमको मुक्ति प्रदान कर देगी, भक्ति प्रदान कर देगी। इसलिए भगवान के चरित्र को सुन करके ये नहीं कि बहुत सुन ले, जितना मिले उतना सुनो, जितना सत्संग कर पाओ उतना करो, जब मौका मिले तभी कर लो। बार बार सुनो, मुंह रहो रसिका भू बारुका, जीवन पर्यंत जब तक हमारी मुक्ति ना हो जाए, दोबारा यह मनुष्य जन्म ना मिले, ऐसी भक्ति करो। क्योंकि अंत गति सुमति बार बार मुनि जतन कराहे, अंत राम कहीं आवत नहीं। ये बार बार भजन क्यों कराया जाता, सत्संग क्यों कराया जाता? कि अंतिम गति आपकी सही हो जाए, अंतिम समय सुधर जाए। और देखो जो बचपन में किए रहेंगे ना भगवान की भजन पूजन स्वाध्याय, वही बचपन में कर पाएंगे। और जो बचपन में नहीं किए वो बचपन में भी नहीं कर पाते। फिर उनको बचपन में ताश खेले तो बचपन में भी वही मिलेंगे ताश खेलते ही। क्यों? क्योंकि मन ही नहीं लगेगा जिस कार्य को। ऐसा नहीं, हम लोग सोचते बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा चले जाएंगे, बुढ़ापे में कथा सुन लोगे। बुढ़ापे में जब जो है बैठ नहीं पाओगे, घुटना दर्द करने लगेगा, कमर दर्द करने लगेगी, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कहां तीर्थ में जाओगे, कहां भगवान का दर्शन कर पाओगे, कहां कथा सुन पाओगे। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
पल में परलय होएगी। बहुरी करोगे कब कब आखिर में। इसलिए जो क्षण मिले, जो समय मिले, अच्छा समय जब ही करो तभी से समझ लो शुरू। भगवान का सत्संग, भगवान का भजन, भगवान की भक्ति जब मिल जाए, जहां मिल जाए वहीं पर सुन लेना चाहिए। उसके लिए समय मत देखिए कि नहीं आज नहीं कल चले जाएंगे। कल किसने देखा? चल रे वृंदावन